नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में रोड शो किया। उनका रोड शो अहमदाबाद से शुरू हुआ था, जो गांधीनगर तक जाएगा। उन्होंने रोड शो के दौरान एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में राहुल और प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी को कांग्रेस गंभीरता से नहीं लेती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर जगह 400 पार का उत्साह है। हम इस समय गांधीनगर में हैं, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह इस समय रोड शो कर रहे हैं। सर, अपने गृह क्षेत्र में आकर कितना अच्छा लगता है? बहुत आनंद लगता है। यही क्षेत्र से मैं 30 साल तक जनप्रतिनिधि रहा हूं। बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक सैकड़ों दीवार पर मेरे हाथ से कमल पुतवाए हैं, पर्दे लगाए हैं, पोस्टर लगाए हैं। यही जनता ने मुझे बड़ा किया है। और जब अब स्वागत में इतने जोश के साथ लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है अपनों के बीच में आकर। चुनौती देखते हैं गांधीनगर में या गुजरात में? देखिए, 26 की 26 सीटों पर कमल फिर से खिलेगा और ज्यादा बहुमत के साथ खिलेगा। लेकिन प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटें नहीं जीतेगी। मैं कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं, जब आपकी राज्य सरकारें चुनकर आती थी तब ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती थी क्या? तेलंगाना सरकार, चेन्नई सरकार, बंगाल सरकार गड़बड़ से चुनकर आई? यही ईवीएम थे। नाचना न आए आंगन टेढ़ा, ये कहावत को आज ये घमंडिया गठबंधन बहुत अच्छे तरीके से साबित कर रहा है। राहुल गांधी सर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड इस देश का सबसे बड़ा रैकेट है, इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार है। अरे यार, काहे को आप राहुल को इतना सीरियसली लेते हो? उनकी पार्टी भी इनको सीरियसली नहीं लेती। इंडिया गठबंधन से सर कोई फर्क देख रहे हैं? कहीं कोई चुनौती मिल रही है? मैं तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में जाकर आया। कई जगह आपने भी कवर किया है, मेरा ट्रेल कैंपेन को ट्रेल किया है। हर जगह 400 पार का नारा है, 400 पार का उत्साह है। गृह मंत्री अमित शाह जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हर जगह 400 पार का नारा है और गृह क्षेत्र में आकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहीं पर इस गांधीनगर की तमाम सड़कों पर, दीवालों पर उनका मानना है कि बहुत सारे वॉल पे उन्होंने खुद कमल फूल और भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन लिखे हैं, कैंपेन किए हैं, कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगे हैं। आज जब वो इनके बीच में आते हैं, यहाँ पर लोगों से वोट मांगते हैं और लोग जब उन्हें इतना समर्थन दे रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कैमरामैन निखिल के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, गांधीनगर। तो इधर उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीट पर कल वोट डाले जाएंगे, जिसमें नैनीताल, उधमपुर सीट भी शामिल है। नैनीताल सीट के लोगों के क्या है मुद्दे और वोटिंग से पहले क्या है वहां के लोगों की आवाज, हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट देखिए। तालों में नैनीताल और नैनीताल में है लोकसभा का चुनाव पहले चरण में। क्या सोचती है यहाँ की जनता, क्या है यहाँ के मुद्दे, हम जानेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से, समझेंगे कि आखिरकार लोकसभा के चुनाव में किन मुद्दों पर वोट करेंगे। राम मंदिर बन गया है, पताका फहर रही ऊपर, मैं देख रहा हूँ आप लोगों की दुकानों पे। कितना असर है राम मंदिर का? बहुत बढ़िया असर है। हमारे 500 वर्षों से जो मुद्दा पूरा नहीं हुआ था, हमारी मोदी सरकार ने वो मुद्दे को पूरा करा। और कश्मीर का मुद्दा जो था, कश्मीर का मुद्दा सालों से लटका पड़ा था, 370 हटाया गया, वो सबसे बड़ा मुद्दा मोदी जी ने करा। हमको ऐसी सरकार चाहिए, हम इसी सरकार पर विश्वास करेंगे। क्या चीज़ें हैं नैनीताल के लोकल इश्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो क्या लगता है यहाँ कौन से विषय है जिनको लेकर के आप लोग वोट करने जाएंगे? शांति व्यवस्था, शांत वातावरण है नैनीताल का, माहौल ऐसा ही बना रहे। मेन यहाँ की प्रॉब्लम है पार्किंग। पार्किंग के लिए कोई नया वो बनाया जाए और यहाँ का पर्यटन कारोबारियों को परेशानी न हो, ऐसा कोई नियम बनाया जाए। क्या लगता है, आप तो टूरिस्ट हो, यहाँ के लोगों का कहना है कि टूरिस्ट के लिए सुविधाएं बेहतर की जाए, यहाँ पार्किंग ज़्यादा बनाई जाए, ऐसी सरकार अगर बनेगी तो इनके लिए फ़ायदा होगा। आपको क्या लगता है? नेचर खराब हो जाएगा ना यहाँ का, ज़्यादा पार्किंग होगी, ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, जगह खराब हो जाएगी। सिंपल सिटी ठीक रहती है, टूरिस्ट तो सब जगह जाते ही हैं, विकास तो हर गवर्नमेंट करती ही है, लेकिन थोड़ा सा विपक्ष भी रहना चाहिए। एक आधे सीट कांग्रेस की भी आनी चाहिए। बीजेपी को लाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष मजबूत देखना चाहते, नहीं तो बीजेपी फिर हीरो बन जाएगी, फिर जो काम चाहिए फिर नहीं होगा। अभी आप देखिए जितने भी कांग्रेस वाले हैं सबको बैठा दिए, उनके ईडी वीडी छापे पड़ रहे हैं,
फिर कांग्रेस में बेचारे लड़ेंगे कैसे, और विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो मजा नहीं। ये स्थानीय लोग थे, कुछ पर्यटक भी थे जिनसे मैंने बात की और समझा कि आखिरकार नैनीताल लोकसभा के चुनाव में कौन से मुद्दे प्रभावी हैं। तो बात निकल के आई है पर्यटन बेहतर होना चाहिए। हालांकि टूरिस्ट ऐसा सोचते हैं कि अगर बहुत यहाँ भीड़ होगी तो यहाँ का जो नेचुरल लुक है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। बहरहाल 4 जून को नतीजे सामने होंगे, तब नैनीताल की भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, नैनीताल। तो पहले दौर में बिहार के गया में भी वोट डाले जाने हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता श्रीनिवास ने गया के वोटर्स से बात की और जाना कि उनके लिए इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं। गर्मी आ गया क्या भैया? बहुत गर्मी, चुनावी गर्मी भी है और वेदर की गर्मी भी है। तो पकड़ लिए? पकड़ नहीं लिए, हम लोग दिन भर तो यही में रहते करते हैं सर। धूपे गर्मी में है ये तो। ऐसा चुनावी गर्मी कैसा है? चुनावी गर्मी है सर, गर्मी बहुत है। हर कोई अपना अपना मतलब ये वोट देने के लिए आतुर है कि कब हमारे क्या 19 तारीख आए। जी सर, एकदम पहले चरण में गया ठोक सर, एकदम 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 हम लोग का बहुत बेसब्री से इंतजार है। हम पब्लिक है ना, वो डायरेक्ट मतलब पीएम बेनिफिट से लाभान्वित होके वोट करेंगे। क्या क्या पाए आप? हम लोग को अनाज मिल रहा है, मकान मिला और भी बहुत सारी सुविधाएं। ये आपको 5 लाख जो मिलता है, आयुष्मान कार्ड मिला। क्या नाम? पिंटू नाम है। कौन सी कह रहे थे? युवा? क्या युवा हो? युवा तो है सर। तो क्या कर रहे हो? हम लोग के अभी तो मोदी जी बेरोजगार, काम धंधा कुछ कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार में पड़े हुए, पढ़ाई चल रहा है। क्या नौकरी वोकरी मिल जाए? नौकरी जी तो मोदी जी दे ही नहीं रहे, तो हम लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार कहे कि नौकरी का बहार है, कहाँ खाली बोलते हैं, देते तो नहीं है। तो इतना शिक्षक बहाली हुआ नहीं, कहाँ नहीं अरे हुआ। मेरा सत्तू कहाँ गया जी? लाओ ना। हाँ। अभी तक तो नहीं आया है, जो आया है जो पेंडिंग में किया हुआ है अभी तक। चुनाव में मुद्दा रहेगा ये सब रोजगार। हाँ, बेरोजगार मुद्दा तो रह रहा है हम लोग का। जी भैया नमस्कार। नमस्कार। आप तो खरीदारी करके आ रहे हैं? हाँ, बाजार से आ रहे हैं। महंगाई है मुद्दा चुनाव में? महंगाई क्या है? महंगाई तो जो है सो है, महंगाई थोड़े मुद्दा है कुछ नहीं। जैसे पहले 100 रुपया में लेबर कर रहा था, आज 500 रुपया उसको लेबर को मिल रहा है, तो महंगाई है क्या? हाँ, मोदी जी का गारंटी चल रहा है। गारंटी है उसका, मोदी जी का गारंटी है। रोजगार तो मिल ही रहा है। का ध्यान किधर है? हमारा ध्यान ये है कि पूरे देश में कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं तो पूरे देश में बेरोजगारी के कारण पार्लियामेंट या विधानसभा में जाकर कोई भी बुलंद करने की काम नहीं करते। इसके लिए बेरोजगारी मुद्दा है। हाँ, बेरोजगारी है और कोई भी पार्लियामेंट या विधानसभा में जाते हैं बिहार से एमपी एमएलए जीतकर, कोई भी बिहार के बारे में आवाज बुलंद नहीं करते हैं। तो वे राजस्थान के अलवर के लोग कल होने वाले पहले फेज के चुनाव में वोटिंग करेंगे। ऐसे में उनके मुद्दे, समस्याएं क्या हैं, अपेक्षाएं। राजस्थान के अलवर से अज्वातिका सिंह की रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव का वक्त है। आपको बता दें पहले फेज में अलवर के लोग भी वोटिंग करेंगे और अलवर की जनता इस वक्त मेरे साथ है। किन मुद्दों पर वोट करने वाली है अलवर की जनता, क्या है समस्याएं अलवर के लोगों के लिए, ये खुद यहाँ से हम लोग जानते हैं। मेरे साथ कई सारे अलवर के लोग मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत महिलाओं से करते हैं, बातचीत करते हैं। अम्मा, क्या नाम हुआ आपका? लाडबाई। क्या लगता है कि अलवर में कौन सी मुद्दे हैं, कौन सी समस्याएं हैं जो आप ध्यान में रखेंगी जब वोट करने जाएंगी? समस्या ही समस्या है, गरीब आदमी को तो कोई रोजगार नहीं है। 5 खावाड़ा 10 एक कुमावाड़ा, वो मेहनत मजूरी कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं, कोई इसी कोई उपवाना है। रोजगार ध्यान में रखेंगे, आपके लिए रोजगार अहम। आपके लिए क्या लगता है कि अलवर में क्या जरूरी है जो नहीं है? क्या नहीं है, हमारी कोई पेंशन नहीं बनती है, ना जो हमारे बच्चे का कार्ड नहीं, कुछ नहीं, समस्या ही समस्या है ये तो। यानी आपका कहना है कि राशन वगैरह नहीं मिल पाता है? मिलता है तो वो क्या 5 किलो गेहूँ मिलता है, उसमें क्या होता है? और घर में जो बाकी बच्चे हैं उनकी शिक्षा वगैरह कैसी है? कुछ भी नहीं है। हमारे तो कंपनी में जाते हैं। पानी की समस्या शुरू से चल रही है, किसी ने अब तक व्यवस्था नहीं करी पानी की। टैंकर मंगाने पड़ते हैं पानी के, रोज हर घर में ये टैंकर आता है पानी का। तो वो पीने के पानी का क्या करते हैं फिर? पीने के पानी का टैंकर आता है, पीने का पानी इतना आता है 2 बाल्टी 1 बाल्टी टैंकर कोई पानी से यूज करते हैं। उसी को पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसी को घर के उसके लिए भी? उसी से पीते हैं। प्रदीप जी, कौन सी वो चीजें ध्यान में रखेंगे वोट करते हैं? मैं स्वास्थ्य की,
और शिक्षा की और ये पानी की जो भी ये वादे करते हैं, नहर आएगी ऐसे उनको। देखिए, जितने लोगों से हमने बात करी, ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि अलवर की जनता जब वोट करने के लिए जाएगी तो विकास से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखेगी। कैमरामैन वेद प्रकाश पांडे के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, अलवर। तो राजस्थान के अलवर के मुद्दे आपने जाने। अब राजस्थान के ही बीकानेर में कल होने वाले मतदान को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। बीकानेर की जनता के भी अपने मुद्दे हैं, अपनी समस्याएं हैं। वोटिंग से पहले लोगों ने एबीपी न्यूज से बातचीत में मुद्दों का जिक्र किया। राजस्थान के बीकानेर में हैं और इस वक्त बीकानेर की सबसे पुरानी और सबसे मशहूर कचौड़ी की दुकान जूनिया महाराज की दुकान पर है। यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ और सबसे ज्यादा लोग हैं क्योंकि यहाँ की नमकीन का स्वाद तो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो वही आप देखिए जरा यहाँ की कचौड़ी और साथ में भजिया, क्या कहने हैं। तो देखिए कितने सारे लोग हैं, हाथों में कचौड़ी है, इसका स्वाद ले रहे हैं। लेकिन चुनाव पर बात करना तो सभी से बहुत जरूरी हो जाता है। सर ये बताइए, आपके यहाँ कल चुनाव है, मतदान करने के लिए निकलेंगे आप लोग, मुद्दे क्या हैं यहाँ के लोगों के, क्या सोच के वोट करने जाएंगे? सोच देश के हित के बारे में सोच के करेंगे। देश हित, ठीक। मुझे ये बताइए, कचौड़ी का स्वाद तो खूब ले रहे हैं, लोगों के मुद्दे क्या हैं, क्या परेशानी है, समस्या यहाँ के लोगों? सबसे बड़ी राम मंदिर था वो बन गया, उसके लिए और सारे यहाँ पे मोदी को ही चाहते हैं, मोदी के चेहरे को वोट मिलेगा यहाँ पे। क्या समस्याएं हैं बीकानेर के लोगों की, क्या सोच के मतदान करने के लिए लोग पहुँचेंगे? समस्या तो विशेष नहीं है, सड़कें वड़कें थोड़ी ठीक नहीं है, सिटी के अंदर ठीक नहीं है, हाईवे तो बहुत अच्छा है। बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट का कार्य है, पहले कांग्रेस की सरकार थी, थोड़ा कम था, अभी बीजेपी की सरकार नई नई बनी है तो हो सकता है थोड़ी अच्छी व्यवस्था हो। बाकी हमेशा से बीकानेर पिछड़ा ही रहा है राजस्थान में। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, ये कहाँ के कहाँ पहुँच गए, बीकानेर वहीं का वहीं पड़ा है। मैम आप लोग यहाँ पर हैं, आप एक महिला हैं, आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। चुनाव का दिन है कल, मतदान को लेकर एक्साइटेड है बीकानेर के लोग? ऑफ कोर्स बहुत एक्साइटेड है। इलाके की समस्याएं क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, क्या सोचकर लोग वोट करेंगे इस बार? डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर लोग डेवलपमेंट सोचकर बात कर रहे हैं, देश हित के मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं। तो वहीं बीकानेर के लोग चाहते हैं कि वापस से जो भी उनका कैंडिडेट आए, वापस से जो भी सरकार आए, उनके इलाके के लिए कुछ काम करे। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज, बीकानेर, राजस्थान। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट पर पहले चरण में मतदान होना है। इस सीट से कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री और विधायक कवासी लखमा चुनावी मैदान में है, तो बीजेपी की तरफ से महेश कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कल मतदान से पहले बस्तर लोकसभा सीट को लेकर लोग क्या सोचते हैं और यहां पर कौन से मुद्दे हावी है, लोगों की जुबानी बस्तर की कहानी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहले चरण में मतदान होना है और एबीपी न्यूज की टीम खुद जगदलपुर में मौजूद है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है। क्या लगता है आपको कि बस्तर में क्या फैक्टर काम कर रहा है? मोदी मैजिक फैक्टर काम कर रहा है, मगर ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बस्तर में बस्तर के लोगों के लिए जो हित में काम करे वो ज़्यादा बेहतर होगा। और बस्तर में जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो कहीं ना कहीं अपने कार्यों के प्रति सजग नहीं रहते हैं और यहाँ ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है, अधिकारी हावी, प्रशासनिक। ये बताइए आपको क्या लगता है, कई लोग कह रहे हैं कि मोदी मैजिक चल रहा है, लेकिन कई अंदरूनी क्षेत्रों में सिर्फ मोदी नाम जानते, कमल का फूल नहीं पहुंच चुका है वहां अभी तक। मोदी जी आए थे और कहा था दिल्ली राजहरा बस्तर रेल मार्ग 2021 तक बन के तैयार हो जाएगी और रायपुर राजधानी से बस्तर जुड़ जाएगा रेल मार्ग से। आज 2024 है, वो नहीं हो पाया। यहाँ तो मोदी में पूरा भारत है, तो बस्तर कैसे अछूता रहेगा। जो राम को लाए हैं हम उनको, कल यहाँ लाखों की भीड़ थी, एक ही नारा चल रहा था, जय श्री राम जय श्री राम। मतलब राम मुद्दा चल रहा है। बिल्कुल, अरे भाई राम इस देश का की आस्था है, इस देश का मान है, अभिमान है, सम्मान है। आपको क्या लगता है कि रोजगार जैसे मुद्दे दब चुके हैं क्या इन चीज़ों के चक्कर में? देखिए, रोजगार का मुद्दा ऐसा है कि चाहे कोई भी सरकार हो, ये रोजगार का मुद्दा हमेशा बना रहता है और बना रहेगा। हर सरकार के पास में इसका हल नहीं है कि वो रोजगार उपलब्ध करा सके सभी को। रह गया सवाल जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो भी मूलभूत सुविधाएं भी जरूरी है। जी हाँ, मूलभूत सुविधाएं भी जरूरी हैं, लेकिन ये सब गौण हो जा रहे हैं। वास्तव में जो केंद्रीय मुद्दे हैं वो आजकल ज़्यादा प्रभावी हो चले हैं। यहाँ पे यदि देखा जाए तो शिक्षा,
और स्वास्थ्य के मुद्दे सबसे ज़्यादा हावी है। लेकिन यहाँ पर है ना, इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के पश्चात, मेडिकल कॉलेज होने के पश्चात भी यहाँ पे एक न्यूरो सर्जन की है नहीं। बस्तर सीट को लेकर हमने लोगों से चर्चाएं की और जाना कि यहाँ पर लोगों का आखिर क्या माहौल है। सहयोगी अशोक नायडू, कैमरा पर्सन होरीलाल के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, बस्तर।